दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मुनाफा कमाने में लगी मोदी सरकार से न तो रुपया संभल रहा है और न ही बढ़ती हुई महंगाई। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी इस दौर में क्या करे, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री पार्थ चटर्जी और उसके सहयोगी अर्पिता के घर से जिस तरीके से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं, क्या देश भर में इसी तरीके से सत्ता से जुड़े नेता और नौकरशाहों की स्थिति नहीं है? यकीनन है, लेकिन इस दौर में सत्ता का स्वार्थ इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, आप उसका एक एक खेल देखिए। जिसने भी उसके या उस सत्ता के स्वार्थ पर चोट किया है, वह तिलमिला गई है और वह हिंसा का सहारा लेती है, प्रतिहिंसा का सहारा लेती है। उसे लगता है कि उसके रहते कैसे कोई पेड़ बढ़ सकता है, फल फूल सकता है, इसलिए वह उस पेड़ के जड़ को ही काट देना चाहती है, उसे बौना बना देना चाहती है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के खिलाफ हुई कार्रवाई भले ही राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह सच तो है कि सत्ता से जुड़े लोग अपने ढंग से आम लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल में भाजपा शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ, उसे कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के समय व्यापम घोटाले को कौन भूल सकता है। यानी कोई ऐसी सत्ता नहीं है। आप केंद्र की सत्ता भी देख लें। कल ही स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। सत्ता का दुरुपयोग नेताओं की करतूत का हिस्सा बनने लग गया है और आम आदमी इस भीषण महंगाई में यह सोच भी नहीं पा रहा है कि वह किसे चुने, क्योंकि हर तरफ इसी तरह का खेल चल रहा है। आप उठाकर पन्ने पलटते चले जाइए, चाहे जंगलों का ठेका हो, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने की बात हो। हम तो इसे टुकड़े में भारत को बेचने की साजिश बताते रहे हैं। चाहे बीएसएनएल का मामला हो, कोयला का ठेका हो, स्पेक्ट्रम का ठेका हो, एयरपोर्ट से लेके आप किसी भी चीज में देख लीजिए, कमीशन खोरी इतनी जबरदस्त है कि नेताओं के पेट भरते ही नहीं हैं और आम आदमी के पेट खाली रह जाते हैं। सवाल बहुत से हैं। सवाल यह है कि क्या केंद्र की सरकार एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, वह विपक्षियों को लगातार निशाने पर रख रही है ताकि उसकी सत्ता बरकरार रहे और इसके लिए वे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। निश्चित रूप से एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि शारदा नारदा घोटाला को कोई कैसे भूल सकता है। पश्चिम बंगाल को की राजनीति को हिला देने वाले इस घोटाले के आरोपी जब से भाजपा में गए हैं, ईडी ने फाइल बंद रखी है। सवाल किया जाए तो कहती है कि जब जरूरत होगी तब खोलेंगे। यह पूरे देश की स्थिति है कि जहां जहां जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, यदि वह भाजपा प्रवेश कर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई रुक सी जाती है। तब सवाल यह है कि पार्थ चटर्जी का मामला हो या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का मामला हो, क्या राजनीति से प्रेरित है? आप खुद सोचिए कि किस तरीके से स्वार्थ में उस वृक्ष को सत्ता काट देना चाहती है, जो उसके स्वार्थ पर चोट पहुंचाता है, जो उसके सत्ता में बने रहने के मार्ग में बाधक बनते हैं। तब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच जो नोक झोंक चल रही है,
वह क्या जनता का ध्यान भटकाने के लिए नहीं है? कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गए और संयोग से उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित हो गया। मैं यह देखकर हैरान था कि जो मंच पर बैठे पत्रकार हैं उनके सामने सवाल ही नहीं थे। यानी आप सोच ही नहीं सकते, सवाल पत्रकार कोई एक करता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ खेल रहे थे। क्या पिछले सालों में जो कुछ पत्रकारिता में हो रहा है उसमें सवाल करने की आदत खत्म हो गई है, या पत्रकार पढ़ने लिखना छोड़ दिया है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सत्ता किसी की भी हो, चाहे मोदी सत्ता हो या भूपेश सरकार की सत्ता हो, जिस तरीके से अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन दी जाती है उससे पत्रकारों का मुंह बंद होने लग गया और सत्ता की मनमानी अपने ढंग से चलने लगी है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनों की तैयारी जबरदस्त है। हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि सत्ता क्यों बात नहीं कर रही है, जबकि 25 तारीख से सरकारी कामकाज बुरी तरीके से ठप हो जाएगा और आम लोगों की तकलीफें बढ़ जाएगी। और विधानसभा कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से कुछ योजनाओं का हरेली त्योहार जो 28 जुलाई को है वह भी हड़ताल से प्रभावित हो जाएगा। स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारियों ने तो कल पत्र जारी करके साफ कर दिया है कि यदि 29 जुलाई को उनके अनुकूल निर्णय नहीं आया तो 30 जुलाई को वो राजधानी में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग इसे उग्र प्रदर्शन भी कह रहे हैं। तब 30 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी से कुछ कहना इसलिए मुश्किल है कि हो सकता है 29 जुलाई को जो बैठक नियमितीकरण को लेकर होने वाली है उसमें कोई बड़ा निर्णय सरकार कर दे, लेकिन उस निर्णय को लेकर या उससे बेपरवाह स्कूली सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। शायद इसलिए वे पत्र जारी करके तमाम अपने लोगों को कह रहे हैं कि वे 30 जुलाई को राजधानी में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इतना विश्वास, एक नारा हुआ करता था छत्तीसगढ़ में चंद महीने पहले कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों का भी भरोसा भूपेश सरकार से टूट चुका है, हट चुका है? यह सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार को लेकर डॉक्टर रमन सिंह और उसके परिवार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 3.5 साल की सत्ता में क्या हुआ? केवल FIR दर्ज, किसकी गिरफ्तारियां हुई हैं? DKS घोटाला तो खुलेआम सबके सामने। स्काई वॉक की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, साफ दिख रहे हैं, शहर के हृदय स्थल में एक डाक के बराबर है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? नाम घोटाले में क्या कुछ हुआ? वे अफसर कहां हैं? कौन नहीं जानता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वह आम लोगों के लिए तमाशा बीन बनकर रह गया है, और आम आदमी जिन्हें राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं यह देखने की फुर्सत क्या किसी को है? सोनिया गांधी को ईडी के बुलावा के बाद कांग्रेसी सड़क पर उतर गए, लंबा संघर्ष की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से करना चाहिए क्योंकि वे उनकी पार्टी की अध्यक्ष है और महिला है और बुजुर्ग हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कांग्रेस ने इस तरीके से कभी बड़ा आंदोलन करने की सोची है? जबकि लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा आंदोलन हो ताकि सरकार की मनमानी बंद हो, खून निचोड़ने वाला टैक्स तो कम हो कम से कम। आजादी के बाद दूध, पनीर, आटा जैसी चीजों में यदि सरकार मुनाफा के लिए टैक्स वसूलने लगे तो आम आदमी क्या करे?
पूरी दुनिया में भारत की स्थिति शर्मसार होते चले जा रही है, चाहे टॉलरेंस का मामला हो, चाहे भूखमरी और गरीबी का मामला हो। हम नाइजीरिया जैसे देशों के साथ आकर खड़े हो गए हैं। लाखों करोड़ों लोग इस देश में बगैर इलाज के मर जा रहे हैं, जिनका इलाज आसानी से हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं और जिन लोगों को यह उम्मीद है वह उनके बारे में हम क्या कहें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।